नमस्कार, मैं सीमा नीता शर्मा। आर्य ज्योतिषालय से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट राशि है कैंसर, कर्क राशि हमारी। इसका लॉर्ड मून है चंद्रमा। जैसे आप जानते हैं कि जो मून है, आपको पता है मून चेंज होता रहता है, चेंजेबल साइन है। चेंजेबल कैसे? जैसे मून कभी अमावस्या वाला मून एकदम डार्क होता है, नहीं दिखाई देता, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, फिर फुल मून डे आता है, पूर्ण चंद्रमा जब होता है। तो इसी तरह से कैंसर जो साइन है ये भी ना थोड़ा चेंजेबल होता है, मूडी लोग होते हैं थोड़े से कि, बट फुल ऑफ इमोशंस भी होते हैं। इसीलिए इनका जो एलिमेंट है वाटर है, जल है यानी कि, और बहुत मूडी चेंजेबल मूड वाले होते हैं, इसलिए मूवेबल साइन है ये। चर यानी कि चर राशि बोलते हैं इसको हम। इसमें जो प्लैनेट एग्जॉल्ट करता है वो जुपिटर है, एंड जो प्लैनेट डेबिलिटेट करता है यानी कि नीच का जो प्लैनेट होता है वो इसमें मार्स है। आपको पता है ना, मार्स हाईली एनर्जेटिक, फुल नो इमोशंस या लेस इमोशंस, लेकिन क्विक डिसीजन लेना। इमोशन से दूर होकर जब हम मार्स की बात करेंगे, मार्स जो है वो इसलिए इसमें आकर उतना एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पाता, बिकॉज ये इमोशनल लोग होते हैं, मूडी लोग होते हैं। काम किया तो किया, नहीं किया तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जबकि मार्स में तो इतनी एनर्जी है, वो काम किए बिना रह ही नहीं सकता। सो इसलिए मार्स इसमें आकर नीच का हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती हैं, बिकॉज मार्स विद कैंसर साइन, इसलिए उसके नीच का मंगल कहलाता है बेसिकली। उसमें पार्ट ऑफ बॉडी जो आते हैं, चेस्ट है, ब्रेस्ट है, हार्ट है। डायरेक्शन इसमें नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट आ जाते हैं। अगेन बेसिक ट्रेट इसका आई फील है। आई फील मतलब इमोशंस, वंस अगेन इमोशंस। सो कैंसर राशि या कर्क राशि जो है फुल ऑफ इमोशंस है। इमोशन इसमें कूट कूट के भरे हुए हैं। वो इमोशंस जो है वो कई बार आपको अच्छा भी बनाते हैं, आप दूसरे के दुख दर्द को समझ पाते हो, इन वन वे दैट्स अ गुड पॉइंट। बट कभी कभार आप ओवर इमोशनल हो जाते हो और किसी की झूठी बातों में भी आ जाते हो, तो उस केस में ये एक नेगेटिव ट्रेट हो जाता है। तो इमोशंस होना अच्छा है, बट कई बार ये इंसान को बहुत ओवर इमोशनल या ओवर जो है, ओवर अगर इमोशनल बोले तो उसमें हर तरह की फीलिंग भी आएगी। अच्छा, एनी प्लैनेट कैंसर राशि shows lots of emotions. Cancer born people are generally shy. They generally hide their true nature behind a hard shell. मतलब वो ऊपर से हमेशा ही बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे। जैसे एक हम देखते हैं कि कैंसर का जो अपर बॉडी बहुत हार्ड सी होती है, बट अंदर से वो बहुत फुल ऑफ इमोशंस होते हैं। हमें लगेगा ऊपर से कि वो बहुत इमोशंस को, इस बंदे में इमोशन है नहीं, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। Saturn is difficult in Cancer because it creates barriers in these areas of emotional energy. Because Saturn को ना हम थोड़ा सा सेपरेटिव प्लैनेट मानते हैं। सेपरेटिव प्लैनेट इन द सेंस कि थोड़ा डिटैचमेंट वाला। अगर सैटर्न अगर किसी की क्योंकि हम प्लैनेट्स के अभी ट्रेड्स पढ़ेंगे, तो सैटर्न अगर किसी की कुंडली में काफ़ी बली होता है तो वो उसको वैराग्य की तरफ भी ले जा सकता है, कि जनरली लोगों से अटैचमेंट ना होना। तो सैटर्न जो है इसलिए कैंसर राशि में आकर ज़्यादा खुश नहीं होता है। तो नेक्स्ट है पर्सन बोर्न अंडर दिस साइन आर डिप्लोमेटिक, इमोशनल, ओवर सेंसिटिव एंड अडेप्टेबल। आपको पता है जो भी चीज़ सॉफ्ट होती है ना, वो जल्दी, जैसे वाटर है, वाटर किसी भी कंटेनर में डालो उसी की शेप ले लेता है। ऐसे ये लोग जिस कंपनी में बैठे होते हैं वहाँ के हिसाब से वो बिहेव करने लग जाते हैं। तो दे आर डिप्लोमेटिक, इसीलिए डिप्लोमेटिक हैं एंड एडेप्टेबल हैं। People born under this sign often have their careers in fields like dairy farms, hotel, restaurants, owners of public service. मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मून जो है उसका टेस्ट से काफ़ी रिलेशन है। तो रेस्टोरेंट्स वाले ऑनर्स जो है उनका मून साइन अच्छा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो वो भी उनको एक गुड प्रोफेशनल बना सकता है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट जो हमारा साइन है लियो। आपको मैंने सबसे पहले जब हाउसेस में बताया था, तब फर्स्ट हाउस यानी कि फर्स्ट राशि जो आज की थी मेष राशि, उसका नंबर भी 1 है। और अगर 1 नंबर में कभी भी सूर्य आता है तो वो उच्च का सूर्य हो जाता है।
क्यों, अब हम इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले इसके ट्रेड्स पढ़ देते हैं। लॉर्ड ऑफ लियो साइन या सिंह साइन इज सन या सूर्य, एलिमेंट इज फायर अग्नि, टाइप इसकी फिक्स्ड है या स्थिर राशि बोलते हैं इसको, एंड प्लैनेट जो इसमें एग्जॉल्ट करता है वो नन है, प्लैनेट जो डेबिलिटेट करता है वो भी नन है, कोई भी प्लैनेट इसमें ना उच्च का होता है ना नीच का होता है सिंह राशि में। लेकिन सूर्य अगर मेष राशि में बैठता है तो वो उच्च की तरह से बिहेव करता है। क्यों करता है? बिकॉज एक नंबर साइन जो अभी हमने पढ़ा था मेष राशि एरीज साइन, वो अग्नि तत्व था और लियो भी अग्नि तत्व है, तो दोनों अग्नि फायर एलिमेंट्स मिलके काफ़ी ज़्यादा जिसे बोलेंगे स्ट्रांग हो जाते हैं, एक स्ट्रांग माइंडेड भी हो जाते हैं ऐसे लोग, और उनकी लाइफ भी में भी पावर का काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल डिसीजन भी ले पाते हैं, उनके हाथ में पावर भी काफ़ी रहती है। नेक्स्ट है इनका पार्ट ऑफ द बॉडी हार्ट, स्पाइनल कॉलम एंड बोन्स है, डायरेक्शन ईस्ट है, बेसिक ट्रेट आई विल मतलब मैं ये करता हूँ या मेरा ये ऑर्डर है। ये थोड़ा सा कमांडिंग या ऑर्डरिंग पर्सनालिटीज होते हैं, मतलब ऑर्डर देने वाले लोग होते हैं। पीपल बॉर्न अंडर दिस साइन आर हाईली इगोइस्टिक, they carry highly about their self-esteem, they care highly about their self-esteem. Saturn in Leo might give one a strong sense of pride in being disciplined, careful and righteous. मैं सैटर्न की बात इसमें क्यों कर रही हूँ? सैटर्न वैसे सिंह राशि में उतना खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी सैटर्न एक डिसिप्लिन प्लैनेट है, आपको डिसिप्लिन सिखाता है, डिटैचमेंट सिखाता है। तो सैटर्न अगर सिंह राशि में आता है तो डिटैचमेंट के साथ अगर कोई भी, जैसे कोई किंग होता है, राजा होता है, वो अपने कोई डिसीजन लेता है तो उसे अटैच होकर कोई भी डिसीजन नहीं, अपने रिलेशन या अपने रिलेटिव्स को भूल कर, अगर किसी ने कोई गलती की है तो पनिशमेंट देना है तो उसे अपने रिलेशन को भूल कर कोई भी न्याय देना पड़ेगा, तो वो दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। तो एक सूर्य में एक डिसिप्लिन की भावना भी आ जाती है अगर सैटर्न उसमें आ जाता है। One of the most significant trait of a Leo that they don't like to waste their energy on mere small tasks or moving around. मैं आपको इस तरह से एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे लियो साइन का जो सिंबल है ना, वो एक शेर है जिससे लायन होता है। लायन बहुत जल्दी से ना किसी भी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागता नहीं है, वो मोस्ट ऑफ द डे वो आइडली सिट करता है, देखता है, सोता है, छोटे छोटे काम करता है। जब वो रात में अपने शिकार पर निकलता है तब वो पूरी चुस्ती से अपना शिकार का पीछा करता है और उसको लेकर ही मानता है। तो ये आई विल वाला ट्रेट आ गया कि जब वो अपनी बात मनवाने पे आता है या अपनी करने पर आता है तो ये लोग अपनी बात पूरी तरह से मनवाते हैं। अदरवाइज छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना कभी भी बोलते नहीं हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं और ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करते। इवन इनकी बॉडी में भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, वो अपना काम ना एक साथ करेंगे उठ के। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सिटिंग आइडली, वो कुछ नहीं करना चाहेंगे। अगर उनको कोई काम बताया जाएगा वो नहीं करेंगे, लेकिन जब कुछ बंडल ऑफ वर्क आ जाएंगे या उनका जब माइंडसेट होगा कि अब मुझे ये काम करना है, तो वो बहुत क्विकली भी करेंगे, स्विफ्टली करेंगे, बल्कि तब उसमें लेजीनेस नहीं होगी। तो वो इन वन वे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भागते नहीं हैं। दे आर एम्बिशियस, बोल्ड, एक्स्ट्रावेगेंट एंड समटाइम्स बोस्ट। दे मे एक्सेल इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, डॉक्टर्स, पॉलिटिक्स। अगर मैं आपको कहूँ कि सूर्य किसी की कुंडली में बहुत अच्छे जगह पर बैठा है, सूर्य क्योंकि लियो राशि का लॉर्ड है, लियो राशि बहुत अच्छे हाउस में आ रही है और उसका जो लॉर्ड है सन किसी भी कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, तो उस केस में वो बंदा काफ़ी हाई पोजीशन वाला हो सकता है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट राशि, जो कि हमारी राशि है। नेक्स्ट नंबर इज वर्गो। वर्गो का लॉर्ड जो होता है वो मर्क्यूरी होता है, बुध होता है। एलिमेंट उसका अर्थ होता है, पृथ्वी होता है। टाइप ड्यूल यानी कि उभय द्विस्वभाव होता है फिर से। तो जेमिनाई राशि एक जो पहले थी उसका भी लॉर्ड बुध था, वो भी द्विस्वभाव थी। एंड बुध इसका भी लॉर्ड है जो कि कन्या राशि है या फिर वर्गो राशि है। तो आई विल करेक्ट द स्लाइड मतलब नेक्स्ट टाइम, ताकि ये गलती ना हो, मैं इसमें देख लूंगी। प्लैनेट एग्जॉल्ट जो करता है वो मर्करी अपनी ही राशि में एग्जॉल्ट करता है, यानी कि वर्गो राशि में मर्करी खुद से ही उच्च का होता है।
यानी कि बेस्ट रिजल्ट मर्क्यूरी अगर खुद की राशि में बैठा है तभी वो देता है, और जो उसमें डेबिलिटेट होता है वो वीनस होता है। पार्ट ऑफ द बॉडी है नेवल, लोअर एब्डोमेन, स्टमक एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। डायरेक्शन इसकी साउथ है। बेसिक ट्रेट इसमें आ जाता है आई एनालाइज। वंस अगेन बुद्ध जो है वो बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आप अगर अपने ब्रेन से काम करते हैं तो हमेशा सोच समझ के किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करके फिर डिसीजन लेते हैं। तो बेसिक ट्रेट इसमें वही वाला है। जो इस साइन में होते हैं ना, समटाइम्स थोड़े से मैं आपको इससे अलग एक चीज़ बता रही हूँ, जो यहाँ पर एक ट्रेट लिखा नहीं हुआ है। समटाइम्स वो एनालाइज जब करते हैं तो ओवर एनालाइज भी करते हैं, और समटाइम्स वो क्रिटिसाइज भी करने लग जाते हैं किसी चीज़ को, क्योंकि वो दे नीड परफेक्शन, दे वांट परफेक्शन, एंड जब वो अपना काम करते हैं वो परफेक्ट वे से करते हैं, बहुत बारीकी से एनालाइज करके करते हैं, सोच समझ के करते हैं। तो वो औरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका काम भी परफेक्ट हो, लाइक देयर्स वर्क। तो इसी कारण से वो थोड़ा समटाइम्स क्रिटिसाइज भी करने लग जाते हैं। किसी चीज़ को में कमियां निकालना भी उनके एक नेचर में आ जाता है। अब the people born under this sign are thorough with their tasks. They sometimes feel underconfident. Sometimes उनको लगता है कि अभी भी मेरे काम में कमी है, तो मुझे थोड़ा और ढंग से सोच के करना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए। They are talkative and can be good critic. तो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट इसमें मेन है, बिकॉज ओवर एनालिसिस जब भी होगा तो कुछ ना कुछ गलतियां तो कोई इंसान निकाल ही लेगा। दे आर गुड इन करियर्स रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा प्रिसीजन। मैंने आपको कहा ना, वो बहुत फाइननेस के साथ काम करते हैं, प्रिसाइज वर्क चाहिए उनको। एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज लाइक सर्जन, साइंटिस्ट, मार्केट रिसर्चर्स और वर्किंग इन फाइनेंस। दे कैन ऑल्सो अटेन सिद्धीज। अगर ये सिद्धि अटेन करने पर आए वर्गो राशि वाले लोग, तो वो उसके लिए भी पूरा परफेक्ट वे से काम करेंगे। द इम्पल्स फ्लोइंग थ्रू दिस साइन रिप्रेजेंट्स द फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ दिस नेचर अनएलॉयड बाय देयर इन्फ्लुएंसेस। मैं इस चीज़ को ये बोलना चाहूँगी कि ये थोड़ा सा इमोशंस से उतना काम नहीं लेते हैं। बेसिकली वो डिसाइड करते हैं, एनालाइज करते हैं हर चीज़ को विद ब्रेन, बुद्धि से ज़्यादा काम लेते हैं, तो हार्ट से थोड़ा कम लेते हैं। तो इसीलिए वो और चीज़ों से इतना जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो अपने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और एनालाइज करके ही वर्क करना चाहते हैं। इसीलिए इसका बेसिक ट्रेट बार बार मैं कहना चाहूँगी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ वाला, यानी कि एनालाइज करने वाला होता है इनका बेसिक ट्रेट।